नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय मकर राशि और मकर लग्न वाले दोस्तों, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं ओम बाबू शर्मा, ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रिय मकर राशि वाले साथियों, ये वीडियो मैं मई के राशिफल को लेके आपके सामने आ रहा हूं। मैंने इससे पहले भी डिटेलिंग वीडियो आप लोगों को भेजी है, लेकिन इंडिविजुअल राशि की वीडियो अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कॉमन मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी लिंक हम आपको दे देंगे। मकर राशि और मकर लग्न के एक पूरी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसमें आपकी लग्न के साथ, आपकी राशि के साथ अन्य सभी राशि या लग्न का कॉम्बिनेशन करके हमने आपको एक जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि प्राय लग्न और राशि अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज दैट कि कोई मकर राशि वाला है और लग्न उसकी सिंह है, या सिंह राशि वाला है, लग्न उसकी मकर है, तो कैसे लक्षण उनके होते हैं या कैसे जीवन उनका गुजरता है, उस पर हमने कुछ वीडियो बनाई थी, जो प्लेलिस्ट में इसमें है। हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे, कृपया उनको देखें, तो आपको अपने गोचर के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं गोचर की वीडियो यूट्यूब पर, ये चंद्र कुंडली के आधार पर है, ये आपके लग्न कुंडली के आधार पर नहीं होती है। क्योंकि गोचर जो होता है ना, गोचर में सभी ग्रह अपने विचरण कर रहे हैं, तो चंद्रमा को सेंटर बना के, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा क्या करने का मन कर रहा है, हमको क्या अच्छा लगेगा, ये सब चीजें गोचर में चंद्रमा की चाल से तय होती है। चंद्रमा कितना फास्ट स्पीड से चलता है वो आपको पता ही है। तो यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 10 का अंक लिखा हो, या 10 के अंक पर आपके चंद्रमा बैठे हो, तो ये जो वीडियो है दोस्तों वो आपके लिए। मैं इसमें कुछ हटके भी आपसे बात करना चाहूंगा। गोचर का तो आपको दे ही रहा हूं जानकारी, साथ ही साथ में आपको कुछ और भी जानकारी इसमें देना चाहूंगा। आपका जो नेचर है वो कैसा नेचर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करूंगा। क्यों लोग परेशान रहते हैं मकर राशि वाले, क्यों इनको न्याय जीवन में नहीं मिलता, जहां भी गए वहीं ठग लिया गया, जिसके साथ भी बैठे उसी ने लूट लिया, ये एक बड़ी चैलेंजिंग है। उसका रीजन भी इस कुंडली में आपको बताएंगे। क्योंकि बेसिकली ये क्या है दोस्तों, मकर राशि कर्म की राशि है, कालपुरुष के जो जीवन की 10वें घर की राशि है। कर्म करना ही है, आप आए ही कर्म करने के लिए हैं, ये आप मान के चलिए, तो उससे आप बच नहीं सकते। कर्म तो हमको करना ही होगा, पर उस कर्म करने में भी हमको क्या सावधानियां बरतनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। मकर राशि या मकर लग्न जो होती है ना, इसमें 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है, मंगल का, चंद्रमा का और सूर्य का। तीनों ग्रहों के नक्षत्र इसमें हैं। सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, मंगल का धनिष्ठा है और चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र है। 3 नक्षत्रों की एनर्जी का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाकर जो है मकर राशि का निर्माण होता है। इसका सिंबल भी आपने देखा होगा कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बकरे का हिस्सा है, और नीचे का जो हिस्सा है वो समुद्री घोड़ा जो होता है या मगरमच्छ होता है उसका हिस्सा होता है। तो कहने का मतलब है कि ये चलता लंबा है, ये लोग इनका जो लक्ष्य लेके चलते हैं उसमें से बीच में से नहीं हटते, उसको पूरा करते ही करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में आलस इनको आ जाता है, तो जब तक कोई इनको जागृत नहीं करता तब तक ये उसमें लगते नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लें मकर राशि के, कि कुछ विशेषताएं इनकी होती हैं मकर राशि वालों की, वो कैसी होती है। जैसे नंबर 1, ये बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। नंबर 2, यदि किसी काम को इनने पकड़ लिया तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। नंबर 3, ये बहुत ही मददगार और सलाहकार व्यक्ति होते हैं। नंबर 4, ये बहुत ही केयर टेकर होते हैं, यदि कोई जिम्मेदारी लेंगे तो उसको बखूबी निभाएंगे और जीवन के अंतिम समय तक आपका साथ देंगे। नंबर 5,
ये भरोसेमंद व्यक्ति हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हो। नंबर 6, अपनी बहुत सारी चीजों को ये अंदर छुपा के रखते हैं, शेयर नहीं करते। चीजें कौन सी? जो इनकी जीवन के कड़वे सच हैं या जो इनके जीवन के विषाद हैं, अवसाद हैं, ये अपने दुखों को आसानी से किसी के साथ शेयर नहीं करते, और जिसके साथ शेयर कर दिए वो ही इनको ठग लेता है। तो ये वैसी वर्षाकार क्रम है, इसीलिए जो है ये लोग अपने जो रहस्य हैं वृश्चिक राशि वालों की तरह दबा के रखते हैं। इसके अलावा जो अगला सिम्टम्स है इनका जो अगला लक्षण है वो क्या है दोस्तों? ये बहुत सहज होते हैं, खुली किताब की तरह। लोग इनको आसानी से समझ लेते हैं और ये लोगों के साथ सहज रह के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। 7वां जो लक्षण है या 8वां कह लो इसको, ये सेवा भाव रखते हैं। क्योंकि शनि की राशि है और कर्म भाव की राशि है, तो ये सेवा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वनस्पत लीडरशिप करने के, नेतागिरी करने के। इसके साथ साथ ये अपने बॉस या मतलब किसी की अधीनता में काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये इनका आप 9वां या 10वां लक्षण समझ लीजिए। ये व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी नौकरी में, अपने जीवन में नौकरी करना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको नौकरी ज़्यादा करना पड़ती है, क्योंकि ये राशि ही नौकरी की है, ये कर्म की राशि है और राशि के स्वामी शनि है, और शनि भी आपको पता है। इसके अलावा जो अगला सिम्टम है, अगला लक्षण इनका, आप 11वां 12वां जो भी नंबर इसको दो, ये न्यायप्रिय होते हैं। ये लोगों के साथ कभी गलत नहीं करते। उसके अलावा अगला जो नियम है, मितव्ययी होते हैं, खर्चा फालतू नहीं करते, मितव्ययी होते हैं, जरूरत वाली चीजों पर ही खर्चा करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको 15वां 16वां जो भी लग रहा है, ये कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं। आप देखेंगे इनके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, इनके दांत भी जल्दी गिरने लगेंगे। वाणी में ये गंभीर होते हैं, कम शब्दों में अपनी बात कहना पसंद करते हैं। अगला जो लक्षण है, एकांत प्रिय होते हैं, अकेले में अपने आप से बात करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये वहीं से मोटिवेट हो जाते हैं, इनको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। दोस्तों कई बार ये इनके स्वभाव में क्या होता है, आलस से आ जाता है शनि के उसकी वजह से। तो इनको एक सलाहकार चाहिए होता है जो कि इनको किसी काम में लगा दे, जैसे कोई टास्क दे दे, फिर इनमें मंगल का फोर्स काम कर जाता है। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र भी इनकी राशि में आता है, तो वो मंगल का फोर्स काम कर जाता है। फिर ये निरंतर लगे रहते हैं और अपने काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। बस शुरुआत करने की एक प्रॉब्लम होती है, आसानी से शुरुआत नहीं कर पाते किसी काम की अपने खुद के दम पर। ये इनका जो चंद्रमा है वो किंतु परंतु में इनको ले जाता है कि करें या नहीं करें, घाटा होगा बाड़ा होगा। और कई बार लाइफ में इनकी में झिकझक भी आता है, ये कई बार 2 बार 3 बार लाइफ में इनकी में यू टर्न भी आता है। पैसा कमाते हैं और फिर खर्च हो जाता है, और पैसा कमाते हैं फिर खर्च होता है। एक और बहुत बड़ी विशेषता इनकी, ये पैसा आसानी से किसी को भी उधार दे देते हैं और लोग इनको लौटाते नहीं लोग इनको लौटाते नहीं है। इसकी वजह से फिर इनके झगड़े भी होते हैं, इनके रिलेशन भी खराब होते हैं। परिवार के प्रति बहुत ही निष्ठावान होते हैं, ये अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर पाए या न कर पाए वो अलग विषय है। अब डिपेंड करता है दोस्तों कि ये मकर राशि आपकी कुंडली के किस भाव में बन रही है, किस घर में बन रही है। यदि ये मकर राशि आपके पहले घर में बन रही है तो आप फिर बहुत ही वजनदार व्यक्ति हैं, आपके अंदर फिर लीडरशिप क्वालिटी आएगी। आप लीडरशिप भी करेंगे और सेवा भी करेंगे, यानी आप एक ऐसे आईएएस बनेंगे, ऐसे कलेक्टर बनेंगे, या एसपी ऐसे एसपी बनेंगे, ऐसे न्यायाधीश बनेंगे, ऐसा मंत्री बनेंगे जो कि अधिकार के साथ साथ, पावर के साथ साथ सेवा भाव भी रखेगा। तो ऐसे व्यक्ति आम जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी होते हैं। ये यदि राशि सेकंड हाउस में बनती है आपकी कुंडली में, तो ये परिवार के प्रति, खानदान के प्रति, कुटुंब के प्रति बहुत ही डिवोटी होते हैं और वाणी से बहुत मधुर और प्रिय बोलने वाले होते हैं। इनको लोग भीड़ में मतलब झुंड में इनको लोग पकड़ लेते हैं और इनके साथ बैठ के झुंड बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये झुंड में रहना पसंद आता है इनको। वैसे ये एकांत प्रिय राशि है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये किस भाव में बन रही है।
यदि ये सेकंड भाव में बन रही है तो घरे ये बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। इनका जो परिवार है, कुटुंब खानदान है, बहुत बड़ा होता है और उसमें जाकर इनको बड़ा आनंद आता है। भले ही इनको कोई लूट ले, इनके पास इनके तन के वस्त्र भी छीन ले, लेकिन फिर भी एक घर परिवार वालों के लिए मस्त और बिंदास सब कुछ करने वाले और देने वाले होते हैं। यही यदि मकर राशि थर्ड हाउस में बन जाए तो छोटे भाई बहनों के लिए बिल्कुल समर्पित होते हैं। और थर्ड हाउस, क्योंकि देखो आपको पता है कि बुध की राशि बनती है और यहाँ यदि इनका कॉम्बिनेशन, मकर राशि का कॉम्बिनेशन यहाँ राहु के साथ अगर बन जाए, राहु भी अगर यहाँ बैठ जाए, तो फिर इनका किया धरा सब बराबर हो जाता है। वो आप भाइयों के लिए कितना भी करना, उनको लगेगा ही नहीं कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, उनका पेट आप नहीं भर सकते। यानी राहु है या अन्य प्लानिट भी इनके साथ बैठते हैं तो उससे भी ये प्रभाव आता है। यदि राहु की जगह केतु बैठ जाए तो फिर ये यहाँ से कट जाएंगे, भाइयों के लिए करेंगे कुछ और एक टाइम के बाद उनसे कट हो लेंगे, अलग चले जाएंगे। कम्युनिकेशन इनका बहुत शानदार होता है दोस्तों। ये थर्ड हाउस में यदि ये राशि बन रही है तो ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार होते हैं, बहुत अच्छे संपादक हो सकते हैं, बहुत बढ़िया लेखक राइटर हैं, यात्रा प्रिय होते हैं और भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। फोर्थ हाउस में यदि ये राशि बन जाए तो फोर्थ हाउस में ये माता के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले होते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि इनको माता का सुख उतना मिलता नहीं है जितना कि ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये शनि की राशि है दोस्तों। और शनि कैसा प्लानिट है? शनि में प्रेम नहीं, शुष्क है, और माता के अंदर क्या है? प्रेम है। और ये जस्ट अपोजिट होते हैं। आप देखिए 10 और 4 अलग अलग, 4 को चंद्रमा और माता से देखते हैं हम इस घर को, और 10 को हम शनि और कर्म से देखते हैं। तो इसमें जब फोर्थ हाउस में बनती है तो आपको भूमि भवन मिलेगा, वाहन मिलेगा, लेकिन माता का सुख आपको नहीं मिलेगा। या फिर भवन आपका रहेगा, एक नहीं एक से ज्यादा भी होंगे, बट उनमें आप रह नहीं पाओगे। आप काम के सिलसिले में या किसी के सिलसिले में इधर उधर भागते रहोगे। 5वें घर में यदि ये राशि बनेगी तो आपको संतान सुख मिलेगा, आपकी संतान बहुत ग्रोथ करेगी, लेकिन आप संतान के साथ में नहीं रह पाओगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। वही 6वें घर में यदि ये राशि मकर राशि आपकी बनती है तो दोस्तों न्याय प्रिय आप व्यक्ति हैं चूंकि, तो न्यायालय में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप एक अच्छे वकील होंगे, अच्छे लॉयर होंगे, अच्छे मजिस्ट्रेट हो सकते हैं आप। वही ये अगर यही राशि मकर राशि 7वें घर में बन जाए तो 7वें घर में आपको एक अच्छा व्यापारी बनाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर बनाएंगे। आप एक, चूंकि आपके अंदर सेवा का भाव है, आपके अंदर त्याग का भाव है, आपके अंदर न्याय का भाव है, तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। ऐसे ही जब ये राशि 10वें घर में बढ़ेगी तो आप बहुत बड़े ज्योतिषी बनेंगे, आप बहुत बड़े प्रकांड विद्वान होंगे, आप जो है बहुत बड़े रिसर्चर होंगे, साइंटिस्ट होंगे। यही राशि जब 9वें भाव में बनेगी मकर राशि तो ये पिता का भाव है, वहां आपकी पिता से नहीं बनेगी, ट्यूनिंग नहीं खाएगी आपके पिता के 9वें और 10वें घर में दोनों में विचार मेल पिता से आपके नहीं खाएंगे। यद्यपि आप बहुत उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, समर्पण रखेंगे, वो भी आपसे बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन आप लोगों का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। गलती से कहीं सूर्य और आकर बैठ गए फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो और मामला खराब हो जाना है। इसी तरह से 11th हाउस में मान लो ये राशि आपकी बनती है कुंडली के 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति वाले भाव में, तो ये आपको सेटल कराती है, आपको एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाती है। आपको कोई भी काम आप करते हैं उसमें एक स्थायित्व के साथ एक लंबे रेस का घोड़ा आप साबित होते हैं। यही राशि यदि 10वें में बनती है तो आप अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल, जेल, ऐसी जगह के बड़े अधिकारी हो सकते हैं। ऐसी जगह पर आप सेवा दे सकते हैं, करने वाले हो सकते हैं, या दान पुण्य करने वाले, बहुत बड़े दान पुण्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट का घर है, ये नाथ आश्रम का घर है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये राशि बन किस भाव में रही है, बन किस घर में रही है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मेरा एक्सपीरियंस था मकर वालों के साथ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे कमेंट्स में दोस्तों जरूर बताएं इसमें बातें आपको मैच कर रही हो, यदि आप मकर राशि का लग्न वाले हैं
और ये मई का जो गोचर है, इसमें ब्रीफ डिटेल तो मैं पहले ब्रीफ में तो मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि इस समय जो राहु का गोचर है वो आपके हो रहा है, शनि का गोचर है वो आपके थर्ड हाउस से हो रहा है। तो राहु आपको यदि अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो वाणी के माध्यम से आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। परिवार में विस्तार आपके हो सकता है, नए मेहमान के आने की सूचना आपको मिल सकती है। और शनिदेव चूंकि थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो थर्ड हाउस के ये कारक भी हैं, थोड़ा परिश्रम अधिक करवाते हैं, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, यात्राएं बढ़ जाएंगी काम के सिलसिले में, लेकिन साथ साथ अर्निंग भी बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से ये आपके भाग्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो अधिक परिश्रम करोगे तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। सूर्य भी आपको पता है इस समय आरोप अभी अपने उसमें मेष में आ चुके हैं, तो आपकी कुंडली में जो मेष बनती है वो बनेगी यहाँ आके फोर्थ हाउस में आके। तो फोर्थ हाउस में आके जब सूर्य बैठेंगे तो आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे, अच्छा भूमि वाहन भी का बेनिफिट भी करा सकते हैं, सरकारी मकान या जॉब आपको दिला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के लिए, आपके हार्ट किडनी वगैरह के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है इस गोचर में। आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, आपका जो है ट्रांसफर के माध्यम से या प्रमोशन के माध्यम से आपको बेनिफिट दिला देंगे। यह शुक्र की राशि बनती है आपके 7th हाउस में। शुक्र इस समय वृषभ से गोचर कर रहे हैं अपनी दूसरी राशि से, यानी कि शुक्र आपके कहाँ विराजे हुए हैं, 5वें घर में। तो 5वें घर में आपको प्रेम प्रसंग यदि आपका है तो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, बढ़िया कन्या रत्न की प्राप्ति आपको करा देंगे। और साथ ही साथ आपको इच्छा पूर्ति कराएंगे, यात्राएं कराएंगे, क्योंकि देख रहे हैं आपके इच्छा पूर्ति के भाव को। तो शुक्र यहाँ जब गोचर करें तो आपको शुक्र का ये वृषभ का गोचर आपको बेनिफिशियल हो सकता है। विशेष चिंता और विषय की बात है वो है आपका थर्ड हाउस से शनि और मंगल का आपस में मिल के गोचर करना। वो बकरी शनि है इस समय, तो ये चोट चपेट दुर्घटना कई बार करवा देते हैं, इससे आपको बच के रहना है। बकाया व्यापार में, नौकरी में आपको ग्रोथ के चांसेज हैं। आपका कार्य क्षेत्र भी केतु महाराज जो गोचर कर रहे हैं अष्टम से, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से कराते हैं। हो सकता है आपका फील्ड ही बदल देंगे, आपको अचानक से आपको दिमाग में आया कि मैं ये छोड़ के ये कर रहा हूँ, और कई दिनों से करते आ रहे हैं, कई सालों से करते आए हैं, उस काम को आप छोड़ के और कोई दूसरा काम करने लग जाओ, या आपका स्थान परिवर्तन करा दें, या आपकी बड़ी यात्रा करा दें, धर्म यात्रा करा दें, क्योंकि केतु यहाँ बैठ के 5वीं दृष्टि 12th हाउस पर भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के ये जो गोचर है ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि नहीं किया हो। वैसे तो मेरे बहुत बड़े तादाद में मेरे परिवार में मकर राशि वाले और मकर लग्न वाले लोग हैं। आपका प्यार भरपूर मुझे मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए कभी भी आप लोगों की कोई डिमांड आती है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी डिमांड पूरी करूँ, आपको वीडियो जारी करूँ। स्थिति परिस्थितियाँ कभी गंभीर या विपरीत हो जाती हैं तब मजबूरी बन जाती है, तो मैं पिछले कई दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम्स में, परेशानी में चल रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने जीता जागता है इसका उदाहरण है। अभी मैंने अपना स्थान परिवर्तन भी, मेरा खुद भी स्थान परिवर्तन हुआ है। अब जॉब का पता नहीं है कि उसमें क्या होगा, ग्रोथ मिलेगी या चेंज होगा, वो माता रानी की मर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गोचर है उठापटक तो करा रहा है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।